Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to MCQ's discussion class. MDK test number 11, 6 September 2021. MCQ's number first. Unit of electric flux density is same as that of electric field intensity, potential gradient, electric intensity या all of above. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, E/2A है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होगा फ्लक्स डिवाइडेड बाय A इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बराबर है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर, तो ये भी हो गया, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ देयर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। MCQ नंबर 2, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। बहुत मुश्किल सवाल आए हैं PMC में। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, किस तरह हम फाइंड करेंगे ये तो आप लोगों को पता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया LT⁻⁻1। अजीब अजीब क्वेश्चन जो है ये लोग लाते हैं बेटा। ये कहने का मतलब ये है, मैं तो फ़िलहाल ये MCQ डिस्कस भी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बहुत इजी थे, लेकिन फिर भी इसमें डाल लिया इस वजह से कि आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस, उसमें देख लें उसके डायमेंशंस, इसके यूनिट्स, इसको पढ़े और इसको याद करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी टेस्ट मैंने डिस्कस किए उसमें ज़्यादातर यूनिट्स और डायमेंशन डिस्कस किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट और डायमेंशन पे इन लोगों ने क्या किया है, बहुत फोकस किया है। मुख्तलिफ यूनिट, मुख्तलिफ डायमेंशन जो है ये टेस्ट में डालते हैं। तो आप लोगों को ये दरख्वास्त है कि क्या करें, डायमेंशन और यूनिट जो है वो आप लोग याद क्या करें, ठीक है। इसके अलावा विच इज़ द मोस्ट एप्लीकेबल, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, और इसमें एक ऑप्शन न रहता इन लोगों ने, कौन सा, बोथ B and C। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बोथ B and C। लेकिन अगर बोथ B and C की जगह नन ऑफ अबव हो तो फिर कौन सा होंगे, फिर होंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसका रिपल फैक्टर जो है वो लेस देन है किसी से, फुल वेव रेक्टिफायर से। और दूसरी बात ये कि फुल ब्रिज वेव रेक्टिफायर पे एट अ टाइम जो है वो 2 डायोड काम करता है और फुल वेव रेक्टिफायर में एट अ टाइम 1 डायोड काम करता है, वो रिजल्ट देता है, ठीक है। ग्राफ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज पैराबोला। कौन सा है, पैराबोला इन शेप है, ये आ गया पैराबोला शेप, ठीक है। पैराबोला है और इसको हम कहते हैं, इस पाथ को यहाँ से यहाँ तक जो है ये आप लोग जानते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, कंप्लीट किया है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मौजूद होगा, चैप्टर नंबर 3 में, वो ज़रूर देखा करें, ठीक है। प्रोजेक्टाइल से MCQs हर एक टेस्ट में आता है। नाउ नेक्स्ट MCQ क्या है, प्रोटॉन इज मेड ऑफ अप अप डाउन क्वार्क, डाउन डाउन अप क्वार्क, अप डाउन क्वार्क या डाउन डाउन क्वार्क। प्रोटॉन जो बना हुआ है वो अप एंड डाउन क्वार्क से बना हुआ है। प्रोटॉन किस चीज़ से बना हुआ है, अप एंड डाउन क्वार्क से बना हुआ है, ठीक है। किस चीज़ से बना हुआ है, अप एंड डाउन क्वार्क से बना हुआ है, जिसमें चार्ज आया था क्या, +1 × E चार्ज आया था, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, the velocity, wavelength and location of the bumper can be found with the principle of Hall effect, Zeeman effect, Beats या Doppler effect। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, फाउंड करते हैं, कौन से प्रिंसिपल के इस्तेमाल करते हैं कि डेट इज डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ है, यूनिट ऑफ वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो व्हील डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आप लोगों को पता है कि ये क्या है,
कि लेमडा टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे है लेमडा टी इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं क्या लगाऊँ, एक्स लगाता हूँ। एक्स क्या है, इवन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट क्या होगा, वेवलेंथ का यूनिट क्या है, ये है मीटर, और टी का यूनिट क्या है, ये है केल्विन। सो एम इंटू के इसका क्या है, आंसर है। ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आया है, तो ये आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट भी आ सकता है, वो भी आप लोग थोड़ा सा इसको देख ले आप लोग बुक में। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री विल बी व्हाट। तो फार्मूला मैं बताता हूँ और आंसर आप लोग खुद निकालें। ठीक है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होगा 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 22। इससे जो भी आंसर आ जाए ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ऑफ देम आर नन ऑफ अबव। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर की वजह से लोग जो है इसको स्केलर समझते हैं। ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो भी फोर्स हो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, आर नन ऑफ अबव। देखो ये है पॉजिटिव प्लेट और दूसरा है नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा है कि एक चार्ज जो है पोटेंशियल कब गेन करेगा, जब इसको हम क्या करें, मूव करें टूवर्ड अपोजिट प्लेट। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, तो ये तब जो है पोटेंशियल एनर्जी उसमें सेव होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बेटा ये तो पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं करता। ये कौन सा एनर्जी गेन करता है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये जाता है, क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जाता है पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज आया होता तो फिर ये इंक्रीज होता। समझ आ रही बात की। इसके 4 मेन केसेस है, वो ऑलरेडी मैंने किया है, लेकिन चलो आप लोगों को दोबारा जो है यहाँ पे कराता हूँ। अगर यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। दूसरा कौन सा केस है जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जब पॉजिटिव चार्ज मूव होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड नंबर केस, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को मूव करते हैं टूवर्ड नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, या पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं टूवर्ड पॉजिटिव, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट एज फेराड। कौन सा से इसमें कौन सा यूनिट है कि वो बराबर है फेराड का, मोहो सेकंड, ओहम सेकंड, ओहम पर सेकंड, या 1 ओवर ओहम इनटू सेकंड। चलो इसको डिराइव करते हैं। देखो फेराड हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V के बराबर है। ठीक है, अब V किस चीज़ के बराबर है, हमें पता है V इज इक्वल टू IR के बराबर है। तो ये यहाँ पर पुट करें, क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई I इनटू R। I किस चीज़ के बराबर है, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यों डिवाइडेड बाई टी के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई आर। क्यों के साथ ख़त्म, टी ऊपर चला गया, टी डिवाइडेड बाई आर। सेकंड इनटू ओहम, सेकंड इनटू ओहम, और 1 ओवर ओहम जो है वो बराबर है किस चीज़ के, मोहो के बराबर है। तो हम कहते हैं मोहो इनटू सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट MCQ क्या है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ CV² Q² डिवाइडेड बाई 2C या 1/2 into QV या all of above. So the correct option in this MCQ that is all of above. Next MCQ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर मेटल इज मैक्सिमम मिनिमम जीरो और इन्फिनिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर मेटल जो है वो ज़ीरो के बराबर है. फ्लक्स किस चीज़ के बराबर है, E/A है. E फॉर मेटल क्या है, जीरो. जीरो मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, E क्यों ज़ीरो है, क्योंकि E बराबर है Q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R². तो एप्सिलॉन आर फॉर मेटल क्या है, वो इन्फिनिटी है और 1/इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो. डेट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ क्या है, टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वी यूज फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम या ऑल ऑफ एबव. तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, फास्फोरस यूज़ करते हैं. बेटा ये आप लोगों के बुक से एक लाइन उठाए हैं, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. नंबर लास्ट MCQ, 1 जॉल इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप लोगों को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जॉल के बराबर है. तो 1 जॉल किस चीज़ के बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये बराबर होगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये बराबर है किस चीज़ के, 1 जॉल के बराबर है. ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ डिस्कशन टेस्ट नंबर 11. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.